बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन अम्मा बाद। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम क़ाल वला यजूज़ु बैउस सनद क़ब्ल अन यस्ताद लिअन्नहु बाअ मा ला यमलिकुहु वला फी हज़ीरतिन इज़ा कान ला युक़adu इल्ला बिसैदिन लिअन्नहु गैरु मक़दूर तस्लीमी व मअनाहु इज़ा अख़ज़हु थुम्मा अल्क़ाहु फ़ीहा वलौ कान युक़adu मिन गैरि हीलतिन जाज़ा इल्ला इज़ा इज्तमअत फ़ीहा बिअनफुसिहा वलम युशद्द अलैहा अल-मदख़ल लिअदमिल मिल्क। इस इबारत में मछलियों को बेचने की 4 सूरतें बयान की गई हैं। पहली सूरत ये है कि शिकार करने से पहले पानी में मौजूद आज़ाद मछलियों को बेचा तो ये बै बातिल है, इसलिए कि शिकार करने से पहले पानी में मौजूद आज़ाद मछलियाँ उसकी ममलूक नहीं हैं और गैर ममलूक की बै बातिल होती है। इस वजह से ये बै बातिल है। दूसरी सूरत ये है कि मछलियों को शिकार करके पकड़ के किसी हौज़ या तालाब में रख दिया, डाल दिया और वो हौज़ या तालाब इतना बड़ा हो कि बग़ैर शिकार किए उन मछलियों को पकड़ा नहीं जा सकता हो, तो इस सूरत में उन मछलियों को बेचना फासिद है, इसलिए कि वो मछलियाँ अगरचे ममलूक हैं पकड़ लेने की वजह से, लेकिन हौज़ या तालाब में डाल देने के बाद फ़िलहाल वो मक़दूरुत तस्लीम बग़ैर पकड़े हुए नहीं है। और जब मबी मक़दूरुत तस्लीम ना हो फ़िलहाल, यानी उसको सुपुर्द करना बाए की कुदरत में न हो, तो ख़्वाह वो ममलूक हो, माल मुतक़व्वम हो, उसकी बै फासिद होती है। लिहाजा इस सूरत में इन मछलियों की बै फासिद होगी। और तीसरी सूरत ये है कि मछलियों को पकड़ के शिकार करके अपने छोटे से गड्ढे में डाल दिया या किसी बर्तन में पानी रखकर उसमें डाल दिया, इस तौर पर कि बग़ैर किसी तदबीर और हीले के, शिकार करने की ज़रूरत के, उसको हाथों से पकड़ सकता है और इन मछलियों को बेचा, तो इस सूरत में मछलियों की बै जायज़ हो जाएगी, इसलिए कि वो मछलियाँ उसकी ममलूक भी हैं और मक़दूरुत तस्लीम भी हैं। और चौथी सूरत ये है कि किसी का हौज़ या तालाब अपनी मिल्कियत में, अपनी ज़मीन में मौजूद था
और उसमें पानी आने का जो रास्ता बना हुआ था, उस रास्ते से पानी के साथ साथ मछलियां उसमें दाखिल हो गईं। तो अगर उसने मछलियों के अंदर दाखिल हो जाने के बाद रास्ते को बंद कर दिया, तो ये उन मछलियों को अपने कब्ज़े में करना होगा, पकड़ने के हुक्म में हो जाएगा। लिहाजा वो मछलियां अब उसकी ममलूक हो जाएंगी और बिला हीला के, बिला शिकार किए हुए उनको हाथों से आसानी के साथ पकड़ सकता हो तो फिर उसकी बै जायज़ हो जाएगी। लेकिन अगर उसने दाखिल होने के रास्ते को बंद नहीं किया, अभी वो खुला हुआ ही है, तो मछलियों को पकड़ना और शिकार करना नहीं पाया गया, इसलिए अभी भी वो मछलियां आज़ाद होंगी, इसकी ममलूक नहीं होंगी। इसलिए अगर इस हालत में अपने उस गड्ढे या तालाब में मौजूद मछलियों को बेच दिया तो गैर ममलूक की बै होने की वजह से वो बै बातिल होगी। वला यजूज़ु बैउ समकी क़ब्ल अन यस्तादा, और जायज़ नहीं है मछलियों को बेचना शिकार करने से पहले, उन्हें पकड़ने से पहले, यानी बातिल है। लिअन्नहु बाअ मा ला यमलिकुहु, इसलिए कि उसने ऐसी चीज़ को बेचा जिसका वो मालिक नहीं है। वला फ़ी हज़ीरतिन इज़ा कान ला युख़ज़ु इल्ला बिसैदिन, और जायज़ नहीं है मछलियों को बेचना जो तालाब में मौजूद हों, यानी पकड़ के उसमें डाले गए हों, जबकि उन मछलियों को नहीं पकड़ा जा सकता हो उनका शिकार किए बग़ैर, हिला के बग़ैर। लिअन्नहु गैर मक़दूर तस्लीम, इसलिए कि वो मछलियाँ मक़दूर तस्लीम नहीं हैं। व मानाहु इज़ा अख़ज़हु सुम्मा अलक़ाहु फ़ीहा, और इस इबारत का मतलब ये है कि जब उन मछलियों को पकड़ लिया हो फिर उनको तालाब में डाल दिया हो, तो उस सूरत में वो अगरचे ममलूक हैं लेकिन मक़दूर तस्लीम नहीं है, इसलिए उनकी बै फासिद होती है। वलौ कान युख़ज़ु मिन गैरि हीलतिन जाज़ा, और अगर तालाब में डाली हुई मछलियों को बग़ैर किसी हीला और तदबीर के, बग़ैर शिकार किए हुए हाथों से उनको पकड़ा जा सकता हो, उठाया जा सकता हो, लिया जा सकता हो, भाई तौर के वो छोटा गड्ढा हो, तो जाज़ा, उसमें मौजूद मछलियों को बेचना जायज़ है। इल्ला, चौथी सूरत, मगर जबकि वो मछलियाँ उस गड्ढे में, हौज़ में खुद से जमा हुई हों, इसने रखा उसमें ना हो, और उसने उन मछलियों के ऊपर दाखिल होने के रास्ते को बंद नहीं किया हो, तो इस सूरत में बै बातिल होगी। लिअदमिल मिल्क, मिल्कियत ना होने की वजह से। मालूम यह हुआ कि अगर उसके रास्ते को बंद कर दिया हो तो फिर बै जायज़ हो जाएगी, क्योंकि मिल्क भी है और मक़दूर तस्लीम। हवा में मौजूद आज़ाद परिंदों को बेचना पकड़ने से पहले बातिल है, इसलिए कि वो परिंदे मछलियों ही की तरह ममलूक नहीं है पकड़ने से पहले, और गैर ममलूक की बै बातिल होती है। इसी तरह
अगर किसी ने परिंदों को शिकार करके पकड़ लिया तो पकड़ लेने से वो परिंदे उसके ममलूक हो गए, लेकिन उसके हाथ से वो उड़ गए या उसने जानबूझ के उनको छोड़ दिया और फिर इस हाल में उन परिंदों को बेचा जबकि उसके हाथ से वो निकल चुके, तो ये बै फासिद होगी, क्योंकि अब ये ममलूक तो हैं पकड़ लेने की वजह से, लेकिन फ़िलहाल मक़दूर तस्लीम नहीं है। हाँ, अगर वो परिंदा खुद ब खुद लौट कर आ जाता हो पकड़ने वाले के पास, पालने वाले के पास, और उसको बिला तदबीर बिला शिकार किए हुए ये हाथ में ले लेता हो, पकड़ लेता हो, जैसे कि इस किस्म का कबूतर होता है, मुर्गी बतख भी होता है, तो उसको बेचना इस हालत में कि वो हाथ से बाहर हो, वो जायज़ होगा, इसलिए कि वो ममलूक भी है और मक़दूरुत तस्लीम भी है। वो क़ाला वला बैउ तैरी फ़िल हवा, अल्लामा क़ुदूरी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि परिंदों को हवा में बेचना यानी उनको पकड़ने से पहले जायज़ नहीं है, बातिल है, इसलिए कि वो पकड़ने से पहले ममलूक नहीं है। और इसी तरह अगर पकड़ने के बाद अपने हाथ से उन परिंदों को छोड़ दिया या खुद ही वो उड़ गए तो भी बेजायज़ नहीं है, यानी फासिद है, लिअन्नहु गैर मक़दूर तस्लीम, इसलिए कि वो अब मक़दूर तस्लीम नहीं है। जी। ज़माने जाहिलियत में उम्दा नस्ल हासिल करने के लिए पेट में मौजूद हमल ही को ख़रीद लिया जाता था और बाज़ दफ़ा तो हमल के हमल को ख़रीद लिया जाता था कि इस जानवर से जो बच्चा होगा और उस होने वाले बच्चे को फिर जो बच्चा होगा वो मैंने ख़रीदा। ये ज़माने जाहिलियत में उम्दा नस्ल के हुसूल के लिए किया जाता। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इससे मना फरमा दिया कि पेट में मौजूद हमल को बेचना ख़रीदना या हमल के हमल को बेचना ख़रीदना जायज़ नहीं है, यानी ये बातिल है। इसलिए कि इस बै में धोखा है, क्योंकि हो सकता है कि वो मबी मौजूद हो और हो सकता है कि वो सिरे से मौजूद ही न हो, पेट फुला हुआ हो जिससे हमल मालूम हो रहा हो। तो जब मबी का वजूद ही मुश्तबा और मुतरद्दद है तो जाहिर है कि इस तरह के मुश्तबा और मुतरद्ददुल वजूद चीज़ को जो हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है बेचना जायज़ नहीं होगा बल्कि बातिल होगा। वला बैउल हमली वला नताजी, और जायज़ नहीं है जानवर के या मादी के पेट में मौजूद हमल को बेचना और न हमल के हमल को बेचना।
लिनही नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन बैइल हबली व हबलिल हबला, क्योंकि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया हमल को बेचने से और हमल को बेचने से, और इसलिए कि इसमें धोखा है। बई माना कि वो मौजूद हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। जी। जानवर के थन में मौजूद दूध को दूहने से पहले बेचना जायज़ नहीं है, बातिल है। और साहिब हिदाया ने उसकी 3 दलीलें बयान फरमाई। पहली दलील ये बयान फरमाई कि इस बै में भी धोखा है। हो सकता है कि थन में दूध मौजूद हो, और ये भी हो सकता है कि मौजूद ना हो, बल्कि वो थन हवा से खुला हुआ हो, भरा हुआ हो। दूसरी दलील ये बयान फरमाई कि इस बै में मबी को सुपुर्द करते वक्त निज़ा होगा। दूहने में मुश्तरी एक एक कतरा थन से दूध दूहने की कोशिश करेगा, और बाए उस थन में कुछ छोड़ देने पर इसरार करेगा ताकि उसकी वजह से मज़ीद दूध बाद में उतर सके। एक एक कतरा चूस लेने के बाद दूध जल्दी नहीं उतरता या कम उतरता है, और कुछ उसमें छोड़ दिया जाए तो उसके तुफैल में ज़्यादा दूध उतरता है। तो इसलिए बाय उसमें कुछ छुड़वाने की कोशिश करेगा, और इस मामले में बाय मुश्तरी के दरमियान निज़ा होगा। इस वजह से भी ये बै फासिद है। और तीसरी दलील ये बयान फरमाई कि दूध तो वक्तन फ़वक्तन धीरे धीरे थन में उतरता है, जमा होता है। तो जिस वक्त इजाब व कबूल मुकम्मल हुआ उस वक्त जो दूध मौजूद था वो तो ममलूक हो गया ख़रीदने की वजह से मुश्तरी का, अगर बै जायज़ हो। और उसके बाद दूहने से कबल के वक्फे में चंद कतरे ही सही या जितना भी सही मज़ीद जो नया दूध उसमें उतरा होगा वो तो मुश्तरी की मिल्क नहीं होगा, वो किसकी मिल्क होगा? बाए की। तो बस इस सूरत में मुश्तरी की मिल्क बाए की मिल्क के साथ इस तौर पर मखलूत होगी कि उसमें तमीज़ नहीं की जा सकती। इस वजह से भी ये बै नाजायज़ है। वला लबन फ़ी ज़रई, और जायज़ नहीं है थनों में मौजूद दूध को बेचना, लिल गररी, उसके वजूद में धोखा की वजह से। फ़असाहु इंतिफ़ाख़ुन, क्योंकि हो सकता है वो हवा से फूला हुआ हो। ये तर्जमा है फ़असाहु इंतिफ़ाख़ुन, क्योंकि हो सकता है वो थन हवा से खुला हुआ हो। वलिअन्नहु युनाज़अु फ़ी कैफ़ियतिल हल्ब, और इसलिए कि मुश्तरी से निज़ा किया जाएगा, बाए उससे झगड़ा करेगा दूहने की कैफियत में कि कुछ दूध इसमें छोड़ दो ताकि आइंदा दूध उसमें उतर सके, और वो छोड़ना नहीं चाहेगा। वरुब्बमा यज़दादु, और बसा औक़ात ख़रीदने के बाद उसमें मज़ीद दूध पैदा होगा, बढ़ेगा, पस मबी मखलूत हो जाएगा गैरे मबी के साथ, बल्फाज़ दिगर मुश्तरी की मिल्क मखलूत हो जाएगी बाए की मिल्कियत के साथ, और ये भी फसाद की वजह है। जी। मिन असफलु, कबलू और बादू की तरह ये मबनी बरज़म्मा होता है, जबकि मुज़ाफ़िल है इसका लफ्ज़न महज़ूफ़ हो, लेकिन
मानंद मुराद हो, महजूफ मनवी हो। जी। वलिअन्नहु यंबुतु मिन अस्फल फयख्तलितु मबीअहु बिगैरिही बिखिलाफिल क़वालिम लिअन्नहा तज़ीदु मिन अअला वबिखिलाफिल क़सीद लिअन्नहु यमकिनु क़तअहु वल-क़तअु फी सूक़ मुतअय्यन फयक़अउ तनाज़ुअ फी मawज़ि'il क़त'i वक़द सह अन्नहु नहा अन बै'i सूक़ अला ज़हरिल ग़नम वअन लबनि फी ज़र'in वसमन फी लबन वहुव हुज्जतुन अला अबी यूसुफ रहिमहुल्लाह फी हाल सूफ़ी हैथ जवज़ बैअहु फीमा युरवा अन्हु। भेड़ और दुम्बे की पीठ पर मौजूद ऊन को बेचना काटने से पहले ये भी जायज़ नहीं है, फासिद है। और उसकी दो दलीलें साहिब हिदाया ने बयान फरमाई। पहली दलील ये बयान फरमाई कि ये जानवर के औसाफ में से एक वस्फ है। यहाँ औसाफ से मुराद तवाबे, जैसे कि जानवर के आज़ा, उसकी दुम, उसका पाँव, उसका कान, ये सब आज़ा जानवर के औसाफ यानी तवाबे में से शुमार किए जाते हैं। उसी तरह उसकी पीठ पर मौजूद ऊन, ये भी उसके औसाफ यानी तवाबे में से है। और ये आप पहले जान चुके हैं कि औसाफ या मबी के तवाबे को तन्हा बेचना ये जायज़ नहीं, इस वजह से ये बै जायज़ नहीं होगी। और दूसरी वजह ये बयान की कि ये ऊन नीचे से बढ़ता है, बाल नीचे से बढ़ता है। यही वजह है कि आप बालों को या ऊनों को जो जिल्द में मौजूद हैं रंगेंगे तो कुछ दिनों के बाद उसकी जड़ में सफ़ेद नज़र आएगा। ये दलील है इस बात की कि वो नीचे से, जड़ से बढ़ते हैं। तो ऐसी सूरत में अगर उनकी बै जायज़ हो जाए तो इंदल बै जो मौजूद है वो तो मबी है, लेकिन नीचे से जो बढ़ेगा वो तो बाए की मिल्क है, गैर मबी है। तो पस मबी गैर मबी के साथ मखलूत हो जाए। और तीसरी वजह यह भी है कि उन ऊनों को काटने की जगह में इख्तलाफ होगा बाय और मुश्तरी के दरमियान। मुश्तरी तो चाहेगा कि खाल के अंदर से भी अगर कुछ खुरच के ऊन निकल जाए तो निकाल ले, यानी पूरा एकदम छील लेना चाहेगा। और बाय कि कैंची से काटो थोड़ा छोड़ करके, मसलन इस वजह से भी निज़ा होगा और ये भाई जायज़ नहीं। उसके बाद साहिब हिदाया ने दो इसके मुशाबिह मसाइल को मुस्तस्ना किया। नंबर एक, दरख्त की शाखों को मुस्तस्ना किया कि दरख्त की शाखों को बेचना ये जायज़ है। हालांकि वो दरख्त की शाखें भी हर वक्त कुछ न कुछ बढ़ती रहती हैं, लेकिन उनको बेचना जायज़ है। और उसकी वजह ये बयान की कि शाखें ऊपर से बढ़ती हैं। यही वजह है कि आप शाखों में कोई धागा बांध देंगे तो बाद में वो धागा नीचे रह जाएगा और आगे शाख उससे आगे बढ़ जाएगी।
लेकिन उसकी जड़ में बांधेंगे तो जहाँ बांधेंगे वो नीचे से नहीं बढ़ेगा। तो वहाँ जो कुछ बढ़ेगा वो मबी में ही बढ़ेगा, मुश्तरी की मिल्कियत में ही बढ़ेगा। तो वहाँ मबी का गैर मबी के साथ इख्तिलात लाजिम नहीं आएगा। इस वजह से उसको बेचना जायज़ करार दिया। दूसरा मुस्तस्ना ये किया कि खेत में उगे हुए पौधे को बेचना। जैसे जानवरों को खिलाने के लिए घास का पौधा लगाते हैं खेत में, सब्ज़ा, उसको बेचना ये जायज़ है, क्योंकि इन पौधों को, इन सब्ज़ों को काटने के बजाय पूरा ज़मीन से उखाड़ लेना आसान है, मुमकिन है। लिहाजा यहाँ काटने के मामले में बाय मुश्तरी का इख्तिलाफ नहीं होगा, क्योंकि वहाँ काटना ज़रूरी नहीं है, मुतय्यन नहीं है, बल्कि उसको जड़ से उखाड़ा जा सकता। तो बस मुश्तरी उसको उखाड़ के ले जाएगा। बरखिलाफ ऊन के, उसमें उखाड़ना मुमकिन नहीं, वहाँ काटना ही मुतय्यन है। और जब काटना ही मुतय्यन है तो काटने की जगह में इख्तिलाफ होगा। इसलिए वो ऊनों की बै तो जायज़ नहीं होगी पुश्त पर, लेकिन खेत में मौजूद चारा और घास की बै जायज़ हो जाएगी, पौधे की बै जायज़ हो जाएगी। इसको मुसन्निफ ने बयान। वलसूफ़ी अला ज़हरिल गनमी, और जायज़ नहीं है भेड़ और दुम्बे की पुश्त पर मौजूद ऊन को बेचना। यहाँ बकरी तर्जमा मत कीजिएगा, क्योंकि बकरी की पुश्त पर ऊन नहीं होता है। लिअन्नहु मिन औसाफिल हयवान, इसलिए कि ये ऊन जानवर के औसाफ के कबील से है, यानी तवाबे के कबील से। और बग़ैर मतबू के, बग़ैर असल के औसाफ या तवाबे को बेचना जायज़ नहीं। वलिअन्नहु यंबुतु मिन असफल, और इसलिए कि ये उगता है, बढ़ता है नीचे से। फ़यख्तलितुल मबीउ बिग़ैरिही, तो मबी गैर मबी के साथ मखलूत हो जाएगा। बेखिलाफ़िल क़वाइम, बरखिलाफ़ दरख्त की शाखों के, उनकी बै जायज़ है। लिअन्नहा तज़ीदु मिन आला, इसलिए कि ये शाखें ऊपर से बढ़ती हैं। व बेखिलाफ़िल क़सीली, और बरखिलाफ़ सब्ज़ा और चारा के, उसकी बै भी खेत में जायज़ है। लिअन्नहु युमकिनु क़ल्उहु, इसलिए कि उसे उखाड़ लेना मुमकिन है। वलक़त्उ फ़िस्सूफ़ी मुतअय्यनुन, जबकि काटना ऊन में मुतअय्यन है, उखाड़ना मुमकिन नहीं है। तो लिहाजा काटने की जगह में उनके अंदर निज़ा वाक़ होगा। जी, वक़द सहा, और सही सनद के साथ साबित है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया भेड़ दुम्बे की पुश्त पर मौजूद ऊन को बेचने से, थन में दूध को बेचने से, और दूध में घी को बेचने से। इन सब सूरतों में बेचने से आपने मना फरमाया। उसके बाद साहिब हिदायत फरमाते हैं ये हदीस हुज्जत है, दलील है इमाम अबू यूसुफ रहमतुल्लाह अलैह के ख़िलाफ़। यहाँ अला के माने खिलाफ। फ़ी हादा सूफ़, इस ऊन की बै के सिलसिले में, क्योंकि उन्होंने इस ऊन की बै को जायज़ करार दिया है। किस ऊन की? जो पुश्त पर लगा हुआ मौजूद हो, उसकी बै को जायज़ करार दिया। फ़ी मा युरवान हो, उस कौल में जो उनसे मरवी है, मनकूल है। और उन्होंने जायज़ इसीलिए करार दिया कि यह माल मुतक़व्वम मक़दूरुत तस्लीम है, लिहाजा बै जायज़ होगी।
लेकिन ये हदीस उनके ख़िलाफ़ हुज्जत है बेईमाना कि हदीस शरीफ की मौजूदगी में अक़ली दलील की बुनियाद पर कोई मसलक इख्तियार करना जायज़ नहीं है। ये मतलब होता है कि यह हदीस उनके ख़िलाफ़ उनके मसलक पर हुज्जत है। जी। दराहिमा वलौ लम यकुन बस छत में मौजूद शहतीर या कड़ी को बेचना। कदीम ज़माने में छत शहतीर और कड़ी पर बनाई जाती थी। जो मोटी लकड़ी छत में इस्तेमाल की जाती थी उसे शहतीर कहते थे, और फिर उस पर जो छोटी पतली लकड़ी रखी जाती थी उसे कड़ी कहते हैं। आज भी उस तरह के बाज़ मकानात मौजूद हैं। तो छत में लगे हुए शहतीर को या उसमें लगी हुई कड़ी को जो मुअय्यन महसूस हो बेचना जायज़ नहीं है, यानी फासिद है। इसी तरह से एक कपड़े के ज़रा को, जिस कपड़े को काट देने से वो कपड़ा बेकार हो जाएगा, ऐसे कपड़े में से एक ज़रा एक गज़ को बेचना फासिद है, नाजायज़ है। खाह मुताक़िदैन ने कपड़े में काटने की जगह को बयान किया हो, मुतय्यन किया हो या न किया, दोनों ही सूरतों में ये फासिद है। और इन दोनों मसलों की साहिब हिदाया ने दलील ये बयान फरमाई कि यहाँ मबी को मुश्तरी के सपुर्द करना बग़ैर ज़रर के मुमकिन नहीं है, लिहाजा ये भी हुक्मन गैर मक़दूरुत तस्लीम होगा। क्या ज़रर होगा? छत तोड़ करके उसमें से शहतीर या कड़ी निकालना होगा। इस कपड़े में से एक ज़रा काट करके मुश्तरी को सपुर्द करना होगा, जिसके बाद कपड़ा बेकार हो जाएगा। इसलिए हुक्मन ये गैर मक़दूर तस्लीम कहा जाएगा और उसकी बेजायज़ नहीं होगी, फासिद होगी। हाँ, अगर किसी चीज़ में से बाज़ को अलग करना मुज़िर ना हो, जैसे पीछे आप पढ़ चुके हैं, गल्ले के ढेर में से एक कफ़ीज़ को बेचना, या चांदी के टुकड़े में से 10 दराहिम के बक़द्र वज़न है, 10 दराहिम के वज़न के बक़द्र चांदी को बेचना, ये जायज़ है। इसलिए कि गल्ले के ढेर में से एक कफ़ीज़ को निकालना बाज़ को, या चांदी के टुकड़े में से 10 दराहिम को यानी उसके बक़द्र वज़न चांदी को निकालना कोई मुज़िर नहीं है। माबकिया उसके बाद बिल्कुल अपने हाल पर काबिल इंतफ़ा बाकी रहेगा, इस वजह से इसमें कोई ज़रर नहीं, तो ये जायज़। उसके बाद साहिब हिदाया ने फरमाया कि अगर छत में मौजूद शहतीर या कड़ी को बेचा है या कपड़े में से एक ज़रा को बेचा है और वो मुतय्यन नहीं किया है, तो बदरजे औला बेजायज़ नहीं होगी, फासिद होगी। एक तो उसी वजह से जो बयान की गई कि वो बिला ज़रर सुपुर्द करना मुमकिन नहीं है, और फिर दूसरी वजह कि मबी मजहूल है। तो अब दो वजह से बै नाजायज़ और फासिद होगी। बहरहाल
वो शहतीर कड़ी या कपड़े का एक ज़रा मालूम व मुअय्यन हो तब भी फासिद, और मजहूल हो तो भी बदरजा औला फासिद। अल्लामा कुदूरी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि छत में मौजूद शहतीर या कड़ी को बेचना यानी जायज़ नहीं है, और कपड़े में से एक ज़रा को बेचना यानी जायज़ नहीं है। ये ला यजूज़ु बैउ के तहत है। ज़करा अलक़ता ऐ मौज़ि अलक़तई मुज़ाफ़ महसूफ़ है। कपड़े में से काटने की जगह को ज़िक्र किया हो या दोनों ने उसको ज़िक्र न किया हो। लिअन्नहु ला युमकिनु तस्लीमुहु इल्ला बिज़ररिन, इसलिए कि उस मबी को मुश्तरी के सपुर्द करना बग़ैर बाए के ज़रर के मुमकिन नहीं है, बस हुक्मन वो गैर मक़दूरुत तस्लीम शुमार किया जाएगा। बरखिलाफ़ उस सूरत के जबकि 10 दराहिम को यानी 10 दराहिम के वज़न के बक़द्र चाँदी को बेचा हो, चाँदी के टुकड़े में से, मिन नुक़रत फ़िज़्ज़तिन, चाँदी के टुकड़े में से, तो वो जायज़ है। लिअन्नहु ला ज़रर फ़ी तबईज़िही, इसलिए कि उसको टुकड़ा करने में, उसमें से बाज़ को अलग करने में कोई ज़रर नहीं है। वलौ लम यकुन मुअय्यनन, और अगर वो शहतीर या कड़ी या ज़रा मुअय्यन ना हो तो भी वह जायज़ नहीं होगी, उस दलील की वजह से जिसको हमने ज़िक्र किया कि बिला ज़रर उसको सुपुर्द करना मुमकिन नहीं। वलिल जहालती अइज़न, और मजहूल होने की वजह से भी। जी बस मैंने आपके सामने ये अर्ज़ किया कि छत में मौजूद शहतीर या कड़ी को बेचा तो ये बै फासिद होगी, और बै फासिद का हुक्म ये है कि मुफसिद के तकर्रुर से पहले अगर फसाद को दूर कर दिया जाए तो जमहूर अहनाफ के नज़दीक अब वो बै जायज़ हो जाए। लिहाजा अगर इस सूरत में बाय ने मुश्तरी के बै को फस्ख करने और रद्द करने से पहले अपनी छत तोड़ करके शहतीर कड़ी को अलग कर दिया, या उसने कपड़े में से एक ज़रा को काट कर अलग कर दिया, तो अब उस सूरत में वो बै जायज़ हो जाए, इसलिए कि बै के फस्ख से पहले, मुफसिद के तकर्रुर से पहले वहाँ उस मुफसिद को ज़ाइल कर दिया गया, जिसकी वजह से बै फासिद। अब तो वो कड़ी छत में नहीं है बल्कि खारिज में अलग मौजूद है। अब तो वो ज़रा कपड़े के साथ नहीं है बल्कि उससे अलग काटा जा चुका है, अब बै जायज़ हो जाए। उसके बाद साहिब हिदाया ने इससे मिलता जुलता एक मसले को इस हुक्म से मुस्तस्ना किया बेखिलाफ़ी कहकर। वो मिलता जुलता मसला ये है कि अगर किसी आदमी ने खजूर में मौजूद अंदर गुठली को बेचा या तरबूजे में अंदर मौजूद बीजों को, जो मुक़व्वियात में काम आती हैं, उनको बेचा, और मुश्तरी के फस्ख और रद्द से पहले ही उस खजूर को चीर कर उसकी गुठली को निकाल दिया जो मबी है, या उस खरबूजे को काट कर उसके बीज को
निकाल दिया। तो बज़ाहिर ऊपर वाले मसले पर क़ियास का तकाजा ये है कि अब ये बै जायज़ हो जाना चाहिए, लेकिन ये बै जायज़ नहीं होगी, क्योंकि ये बै तो इब्तिदा ही से बातिल है। क्योंकि खजूर के अंदर गुठली या तरबूजे के अंदर, खरबूजे के अंदर बीज का मौजूद होना मुतय्यन नहीं है, लिहाजा उसके वजूद में गरर है, एहतमाल है कि हो भी सकता है और नहीं भी। और जहाँ गरर हो मबी के अंदर तो वो बै बातिल होती है, और बै बातिल बाद में जायज़ नहीं हो सकती। वलौ क़तअल बायउ ज़िराअ, और अगर बाए ने कपड़े से ज़रा को काट के अलग कर दिया, औ क़लअल जिज़ा, या छत के शहतीर कड़ी को छत में से उखाड़ लिया, क़ब्ल अन यफ़सख़ल मुश्तरी, मुश्तरी के अक़्द को फ़स्ख़ और रद्द करने से पहले बै फासिद थी, उसका हुक्म यही है कि उसको रद्द किया जाए, फ़स्ख़ किया जाए, उससे पहले कर दिया। यऊदु सहीहन, तो बै सही हो जाएगी। अब यऊदु यानी यसीरु, अब वो सही हो जाएगी। लिज़वालिल मुफ़सिदी यानी क़ब्ल तक़र्रुरी, मुफ़सिद के उसके तक़र्रुर से पहले ही ज़ाइल हो जाने की वजह से। बेखिलाफ़ मा इज़ा बाअ नवा फ़ी तमर, बरखिलाफ़ उस सूरत के जबकि गुठलियों को बेचा, दरा हाले के वो खजूर में मौजूद हैं, या खरबूजे में बीज को बेचा, तो ये जायज़ नहीं है और बाद में भी ये सही नहीं होगी। हैसु ला यकूनु सहीहन, क्योंकि ये बै सही नहीं होगी अगरचे उन दोनों को चीर कर मबी को बरामद कर दे, निकाल दे। लिअन्न फ़ी वजूदिहिमा इह्तिमालन यानी गररन, उसी को गरर कहते हैं, इसलिए कि इन दोनों के वजूद में एहतमाल है, लिहाजा इस बै में गरर हुआ, और एहतमाल और गरर की सूरत में बै बातिल होती है। अम्मल जज़उ फ़आइनुन मौजूदुन, बहरहाल शहतीर या कड़ी तो वो एक मुअय्यन मौजूद चीज़ है, उसके वजूद में कोई एहतमाल नहीं है। यही हाल है कपड़े के ज़रा का कि वो मुअय्यन मौजूद चीज़ है, इसलिए उसमें बै बातिल नहीं थी बल्कि फासिद थी, क्योंकि बग़ैर ज़रर के उसको सपुर्द नहीं किया जा सकता। एक आर्जी अमर था, ये मुफसिद था, उसको दूर कर दिया गया वैसे ही। जी यहाँ 3 बातों को ज़हन नशीं रखना ज़रूरी है। नंबर 1, इस इबारत में ज़रबतुन के माने मारना या पीटना नहीं है, बल्कि उसके माना एक मर्तबा जाल फेंकना, जाल डालना शिकार करने के लिए, चाहे वो परिंदे का शिकार करना हो या मछली का। दूसरी बात, कानिस के माना साइद, शिकार करने वाला, शिकारी। और तीसरी बात, यहाँ मुज़ाफ खारिज मौजूद है, महजूफ है, तो ज़रबतुल कानिस यानी खारिजी ज़रबतिल कानिस, शिकारी के एक मर्तबा जाल डालने से हासिल होने वाले शिकार को बेचना जायज़ नहीं है। यानी शिकारी ने जाल बिछाने और डालने से पहले ही ये मामला किया कि मैं अपनी मर्तबा जो शिकार के लिए जाल बिछा रहा हूँ या पानी में फेंक रहा हूँ, तो इस मर्तबा जो भी शिकार पकड़ाएगा, हासिल होगा,
मैंने उसको इतने में बेचा और किसी पागल ने उसको खरीद लिया, तो ये बै बातिल होगी, इसलिए कि इस बै में गरर है। हो सकता है कि कोई भी उसमें शिकार न फंसे न पकड़ाए, और ये भी हो सकता है कि पकड़ा जाए। और जब बै के अंदर गरर और धोखा हो वजूद के सिलसिले में, तो बै बातिल होती है। और दूसरी वजह यह है कि अगर कुछ शिकार पकड़ा भी जाए तो वो मजहूल है, मालूम नहीं है कि वो कितना होगा, कैसा होगा। बस इन वजहों से ये बै जायज़ नहीं होती। क़ाला, अल्लामा क़ुदूरी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, वज़रबतिल क़ानिस, और शिकारी के एक मर्तबा जाल फेंकने से हासिल होने वाले शिकार को बेचना जायज़ नहीं है। वह हुआ मा यखरुजु, मुज़ाफ महज़ूफ़ की तरफ इशारा कर रहे हैं मा यखरुजु से, और वो यानी ज़रबतुल क़ानिस से मुराद वो शिकार है जो हासिल होता है, यखरुजु यहसुलु, जो निकलता है, बरामद होता है, हासिल होता है, बेज़रबिश शबकती मर्रतन, एक मर्तबा जाल फेंकने से, लिअन्नहु मजहूलुन, इसलिए कि वो मबी मजहूल है, व लिअन्न फ़ीही गररन, और इसलिए कि उसके अंदर धोखा है, वो हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। काफ़ी है।